प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय शब्द का अध्ययन कराएंगे। उपसर्ग आपको पहले करा दिए थे। उपसर्ग आपको पता ही है कि जो शब्द किसी शब्द मतलब जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते थे उसको क्या कहते थे? उपसर्ग कहते थे। जैसे सु प्लस पुत्र बराबर सुपुत्र। इसी प्रकार से जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को कुछ परिवर्तित कर देते हैं या उसे पूर्ण रूप से बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलते थे उसे उपसर्ग कहते थे, और शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रश्न आता है प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं या उसे पूर्ण रूप से बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे हिरन, हिरन के बाद में ई और जोड़ दिया प्रत्यय तो वो हिरनी बन जाता है, उसका पूरा ही बदल दिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बना दिया। बल ताकत होता है, उसके पास हीन जो है प्रत्यय जोड़ दिया तो बलहीन बन जाता है। इस प्रकार से उसके अर्थ को बदल दिया जाता है। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं देखेंगे। नंबर एक, कृत प्रत्यय। जो तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के साथ जुड़कर या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं। उन्हें हम कहते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने हुए शब्द, इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत कहलाते हैं। जैसे अक है, एक उदाहरण के लिए जैसे अक शब्द है, तो अक शब्द जो है बैठ धातु होता है, बैठ, इसके साथ अक जोड़ दिया तो बैठक हो जाएगा। या फिर अंत है, रटना होता है, रट, रट के साथ अंत जोड़ दिया तो रटंत हो जाएगा, रटने की आदत जो होती है। तो इनसे बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं। जो प्रत्यय किसी क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय मतलब जो भी कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के बाद में या धातु के पश्चात जुड़ते हैं तो वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है आपका वो आ रहा है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं उसे देखेंगे आप। तद्धित प्रत्यय तो जैसे वो धातु या क्रिया के पश्चात जुड़ते थे, तद्धित प्रत्यय जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पश्चात जुड़ते हैं। जो शब्द
जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पश्चात जुड़कर अर्थ बदलते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इनसे बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय में देख लेंगे, आर शब्द है, आर प्रत्यय जुड़ता है, आर से जो बनेगा सुनार, लुहार आदि। तो आपको समझ में आना चाहिए जो शब्द क्रिया या धातु के साथ जुड़ते थे वो क्या कहलाते थे, कृत प्रत्यय कहलाते। तो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पश्चात जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदलते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और इनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। अब इसके बाद कुछ कृत प्रत्ययों का वर्णन किया जाएगा, वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बाकी आपके लिए भेज दूंगा, वो आप कॉपी में लिख लेंगे। जैसे प्रत्यय है, इधर प्रत्यय लिख देंगे, यहाँ धातु लिख देंगे, इधर निर्मित शब्द जो भी नया शब्द बनेगा वो लिख देंगे। निर्मित शब्द लिख दें। ये कृत प्रत्यय हैं। क्या है? कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले देखिए अक्कड़ है, अक्कड़ प्रत्यय है, इसको घूम धातु के साथ जोड़ेंगे तो यह घुमक्कड़ हो जाएगा, नया शब्द घुमक्कड़ बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए अत शब्द है, अत प्रत्यय है, इसको हम वच धातु के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वचत बन जाएगा। उसके पश्चात अन प्रत्यय है, उसको ढक धातु के साथ जोड़ेंगे तो ये ढक्कन बन जाएगा। उसके बाद है आ प्रत्यय, आ, इसको झूल धातु के साथ जोड़ें, झूलना, तो ये झूला बन जाएगा। उसके पश्चात आहू है, आहू प्रत्यय, इसको ऊब धातु के साथ जोड़ेंगे, उबाऊ, बोर कर देने वाला, उबाऊ शब्द बन जाता है। आग प्रत्यय है, इसको किसके साथ जोड़ेंगे? आग को तैर के साथ, तैरना जो क्रिया होती है, तो तैराक बन जाएगा। तो उसके पश्चात आओ जो मतलब आका है, आका, आका, इसको साथ लड़ धातु के साथ जोड़ेंगे तो लड़ाका बन जाएगा। तो इस प्रकार से
ये निर्मित शब्द कई बार तो पेपर में आ जाता है कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, इसको तोड़ के लिखना होता है। कई बार अक्कड़ में, घूम धातु में अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर घुमक्कड़ शब्द बनाइए, दोनों प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो ये हिंदी के थे प्रत्यय, कृत प्रत्यय थे। कुछ संस्कृत के कृत प्रत्यय होते हैं, उसके बारे में भी बता देते हैं हम आपको। संस्कृत के कृत प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय जो हैं वो देख लेंगे। जैसे अना है, अना एक अना प्रत्यय है संस्कृत का, इससे कई शब्द बनते हैं। वो शब्द बनेंगे प्रार्थना, प्रार्थना, कामना, भावना, भावना आदि। उसके बाद अनीय, अनीय प्रत्यय संस्कृत में पढ़ाया होगा, अनियर बोलते हैं आप उसको। तो पठनीय, गमनीय, गोपनीय, पठनीय, गमनीय, गोपनीय, गोपनीय। उसके बाद होता है आ प्रत्यय होता है, इससे बनेंगे विद्या, पूजा और इच्छा। उसके बाद ई प्रत्यय होता है, इसको त्याग के साथ जोड़ा, त्यागी, त्यागी, उपकारी, उपकार के साथ जोड़ दिया, उपकारी आदि शब्द बन जाते हैं ई प्रत्यय से। उक प्रत्यय होता है, इससे भावुक, भिक्षुक आदि शब्द बन जाते हैं। तो ये संस्कृत के प्रत्यय होते हैं। ता प्रत्यय भी होता है, क प्रत्यय भी होता है। क प्रत्यय है, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा चालक, चाल के साथ जोड़ा चालक। उसके पश्चात कारक, सेवक। उसके बाद होता है एकता प्रत्यय, नेता, क्रेता, कर्ता, क्रेता खरीदने वाला, कर्ता करने वाला। तो ये संस्कृत के प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय। तो ये संस्कृत के हो गए, हिंदी के हो गए। अब तद्धित प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय, हिंदी के तद्धित प्रत्यय देख लेंगे। हिंदी के तद्धित प्रत्यय देख लेंगे। दार है, जैसे एरा है, एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय से कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे सपेरा, मचेरा आदि। उसके बाद दार, दार शब्द है, इससे बन जाएगा जमींदार, चौकीदार आदि। उसके पश्चात औती होता है, औती प्रत्यय, फिरौती,
वपौती, उसके पश्चात उआ, उआ प्रत्यय है, इससे बनेगा कछुआ। तो आपा, आपा प्रत्यय है, बुढ़ापा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ संस्कृत के भी तद्धित प्रत्यय होते हैं, वो देख लीजिए। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हिंदी के बताए थे, संस्कृत के ये थोड़े थोड़े उदाहरण करा दिए हैं, बाकी मैं भेज दूंगा। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय इसमें देख लेंगे आप। आलू, आलू प्रत्यय है, इससे बनाने दयालु, दया के साथ मिला, कृपा के साथ कृपालु, ये शब्द बन जाते हैं इससे आलू जोड़ने से। एक प्रत्यय है, धार्मिक, धर्म के साथ मिला, सामाजिक, समाज के साथ मिला। उसके बाद ता, ता प्रत्यय है, महान के साथ महानता, सज्जनता, ये शब्द बनते हैं इससे। मान होते हैं, मान प्रत्यय, गतिमान, श्रीमान, उसके बाद त्व प्रत्यय होता है, त्व, इसमें त्व प्रत्यय से बनाते हैं हम अपनत्व, अमरत्व, अपनापन, अपनत्व। जो अमर हो जाते हैं उन्हें अमरत्व कहते हैं, अमरत्व प्राप्त कर लिया। तो ये जो है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब कुछ आते हैं उर्दू के प्रत्यय, विदेशी भाषा के प्रत्यय, वो भी आपको करा देता हूँ मैं जल्दी से। कई बार उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। उर्दू के प्रत्यय, आना, आना प्रत्यय है, सालाना, वार्षिक, ईयरली कहते हैं आप जिसको, सालाना। मेहनताना, मेहनत जो करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है, मेहनताना। इंदा, जिंदा, आइंदा, ईश, ई प्रत्यय भी होता है इसमें। ई में आमंदनी, उसके बाद है ईना, कमीना, महीना आदि। उसके बाद हो जाता है इसमें दान, दान, दान प्रत्यय है, इत्र दान, पीक दान, दार, दार प्रत्यय है,
दुकानदार, दुकान के साथ जुड़ा, दुकानदार, मालदार, पैसे वाला। तो ये जो था प्रत्यय है आपके लिए बताया कि प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पश्चात जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो क्रिया या धातु के पश्चात जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है, उससे बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पश्चात जुड़ता है तब उसके अर्थ को बदलता है, उससे बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। उसके बाद में कुछ हिंदी के प्रत्यय बनाने धातुओं के साथ कृत प्रत्यय बताए आपको, दूसरे तद्धित प्रत्यय भी बताए, संस्कृत के भी बताए दोनों के, और फिर उर्दू के ये प्रत्यय बताए हैं। इनकी जो फोटोकॉपी है वो सारी मैं आपके लिए भेज दूंगा, वो आप अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। धन्यवाद।